अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मोर ऑन लोगो प्रिमिटिव्स। तो चलिए देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया यूनिट जिसका नाम है मोर ऑन लोगो प्रिमिटिव्स। आप लोगों को याद होगा ग्रेड 4 में हम लोगों ने लोगो प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ा था, याद है ना सबको। हमने पढ़ी थी MSW लोगो। MSW लोगो है क्या स्टूडेंट्स? लोगो है एक हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स लिखते हैं। और किस तरह के प्रोग्राम्स लिखते हैं? हम बेसिकली ड्राइंग्स बनाने के लिए प्रोग्राम्स लिखते हैं लोगो में। ठीक है स्टूडेंट्स, याद है ना सबको। हम लोगों ने ग्रेड 4 में कुछ बेसिक कमांड्स भी पढ़ी थी। कौन कौन सी कमांड्स पढ़ी थी हमने पढ़ा था बेसिक कमांड्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड कमांड, और उसके अलावा हमने पढ़ी थी राइट और लेफ्ट कमांड्स, याद है ना सबको। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ी थी प्रिंट कमांड और लेबल कमांड। तो स्टूडेंट्स इस यूनिट में भी हम लोग लोगो कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पहली कमांड कौन सी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पेन अप कमांड के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अपने कंप्यूटर्स ऑन कर लें और उस पे MSW लोगो ओपन कर लें। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं भी MSW लोगो को ओपन कर रही हूँ। कहाँ से? सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पे और फिर ऑल प्रोग्राम्स, और स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों को मिलेगा MSW लोगो। ठीक है, तो जल्दी से जरा ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब हमारे पास नई विंडो अपीयर हो गई है MSW लोगो की। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे कमांड्स, और उन कमांड्स के अकॉर्डिंगली हमारी ड्राइंग्स बनती जाएंगी हमारे ड्राइंग एरिया में। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लें जरा स्टूडेंट्स। ये जहां पर आप लोगों को टर्टल नजर आ रहा है, टर्टल क्या है जी? ये जो छोटा सा आप लोगों को ट्रायंगल नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं टर्टल। ठीक है, ये जहां आप लोगों को टर्टल नजर आ रहा है वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? वो होता है ड्राइंग एरिया। और उसके नीचे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक और विंडो नजर आ रही है, वो है कमांडर विंडो। ठीक है, और उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों को नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, वहां पर हम लोग लिखते हैं कमांड्स। और कोई भी कमांड लिखकर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम एंटर की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, या फिर एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद वो कमांड एग्जीक्यूट होकर आपकी कमांडर विंडो में आ जाएगी। उसे हम कहते हैं रिकॉल लिस्ट। रिकॉल लिस्ट में आप लोगों की सारी प्रीवियस कमांड्स आ रही होती हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स पेन अप कमांड क्या करती है? सबसे पहले ये देख लें। पेन अप का क्या मतलब है? पेन को उठा देना उसकी स्क्रीन से। तो स्टूडेंट्स पेन अप कमांड क्या करती है? आपके टर्टल को बताती है कि अब उसने अपना पेन अपनी स्क्रीन से पिक अप करना है और कोई भी ड्राइंग नहीं बनानी है। तो जब आप लोगों ने पेन अप कमांड को अप्लाई किया हुआ होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोग उसके बाद जो भी ड्राइंग बनाएंगे टर्टल उसे ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेन तो स्क्रीन पर है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स चलिए जरा करके देखें जी। सबसे पहले हम लोग कमांड लिखते हैं फॉरवर्ड 50। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कमांड्स याद है ना सबको जी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉरवर्ड 50। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आपका टर्टल 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव कर गया है और उसने ड्राइंग भी बनाई है, एक लाइन ड्रॉ की है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम पेन अप कमांड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए पेन अप कमांड लिखिए। या तो हम पूरा स्पेल करेंगे पेन अप, या फिर आप लोग इसे PU भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए PU लिखकर देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब मैंने किया है पेन अप। इसके बाद जो मैं ड्राइंग बनाऊंगी स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे कि वो ड्रॉ नहीं होगी। तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से फॉरवर्ड 50 करके देखते हैं जी। स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टर्टल 50 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया है, लेकिन ड्राइंग नहीं बनाई। ड्राइंग क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हमारे टर्टल का पेन अपनी स्क्रीन पर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोग अब जितने भी स्टेप्स फॉरवर्ड टर्टल को मूव करवाते जाएंगे, टर्टल तो मूव करेगा लेकिन कोई भी ड्राइंग नहीं बनेगी। ठीक है, जब तक कि आप अपने पेन को दोबारा से अपनी स्क्रीन पर नहीं रखेंगे। तो चलिए देखिए कि पेन को दोबारा से स्क्रीन पर रखने का क्या तरीका है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कमांड है पेन डाउन कमांड। पेन डाउन कमांड क्या करती है? पेन डाउन कमांड बिल्कुल ऑपोजिट है पेन अप कमांड का। ठीक है, जिस तरह से पेन अप कमांड आपके स्क्रीन से आपके टर्टल के पेन को
पिक अप करती थी, उसी तरह से स्टूडेंट्स पेन डाउन कमांड क्या करेगी, आपके टर्टल को बताएगी कि अब उसने अपनी स्क्रीन पर अपना पेन दोबारा रखना है और ड्राइंग शुरू करनी है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए कि पेन डाउन कमांड किस तरह काम करती है। जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने पेन अप किया था ना, और हम लोगों ने उसके बाद फॉरवर्ड 50 करके भी देखा था और ड्राइंग नहीं बनी थी। तो स्टूडेंट्स चलिए जरा पेन डाउन कमांड लिख कर देखते हैं। तो हम लिखेंगे पेन डाउन या फिर PD। जी स्टूडेंट्स, तो PD मैंने लिखा है यानी कि पेन डाउन, और इसे मैंने किया है एग्जीक्यूट। अब इसके बाद जो मैं ड्राइंग बनाऊंगी तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा टर्टल हमारी इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ उसे ड्रॉ करता जाएगा। तो चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं कर रही हूं फॉरवर्ड 100। जी तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारे टर्टल ने अब ड्रॉ किया है। ठीक है, पेन अप कमांड क्या करती है, पेन अप कमांड आपकी स्क्रीन से टर्टल के पेन को उठा देती है और उसके बाद टर्टल कोई भी ड्राइंग नहीं बनाता। और पेन डाउन कमांड क्या करती है, पेन डाउन टर्टल को बताती है कि अपना पेन उसने अब वापस रखना है स्क्रीन पर और ड्राइंग शुरू करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए आगे देखें कौन सी कमांड पढ़ने वाले हैं हम। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास पेन इरेज कमांड। पेन इरेज कमांड पढ़ने से पहले एक चीज समझ लें कि जब आप लोग अपने पेपर पर ड्राइंग बना रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स जब हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो हमसे गलतियां भी तो हो जाती हैं ना। तो स्टूडेंट्स ये भी तो हो सकता है कि हम लोगों में कुछ ड्रॉ कर रहे हो और हमसे कोई गलती हो जाए और हमसे कोई इनकरेक्ट लाइंस लग जाए, हो सकता है ना। तो स्टूडेंट्स जब आप लोग पेंसिल से पेपर पर ड्रॉ कर रहे होते हैं और आपसे कोई इनकरेक्ट लाइंस लग जाती हैं या इनकरेक्ट ड्राइंग बन जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स उस टाइम पर हम लोग यूज करते हैं इरेजर को। इरेजर को यूज करते हैं ना अपनी गलतियों को इरेज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से टर्टल भी यूज करता है इरेजर को आप लोगों की लगाई हुई इनकरेक्ट लाइंस को रिमूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखें टर्टल किस तरह से इरेजर को यूज करता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों से कोई इनकरेक्ट लाइन लग जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पेन इरेज कमांड। ठीक है, पेन इरेज कमांड क्या करती है, पेन इरेज कमांड टर्टल को बताती है कि अब उसने अपना पेन छोड़ के क्या पिक करना है, इरेजर को पिक करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग जो भी कमांड लिखेंगे वो आपका टर्टल ड्रॉ नहीं करेगा बल्कि इरेज करता जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कि किस तरह से हम लोग इनकरेक्ट लाइंस को इरेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये लाइन जो मुझसे इनकरेक्ट लग चुकी है मैं स्टूडेंट्स इसे इरेज करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कैसे करूंगी, सबसे पहले मैंने टर्टल को बताना है कि उसने इरेजर पिक करना है। तो इरेजर टूल पिक करने के लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करते हैं, हम लोग कमांड यूज करते हैं पेन इरेज कमांड यानी कि PE कमांड। तो स्टूडेंट्स चलिए PE लिखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने PE कमांड लिखी है, इसका मतलब ये है कि टर्टल ने पेन को छोड़कर इरेजर टूल को पिक कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपनी इनकरेक्ट लाइंस को इरेज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम अपने टर्टल को बैकवर्ड मूव करवाएंगे। ठीक है, तो बैकवर्ड मूव करवाने के लिए कौन सी कमांड यूज होती थी, बैकवर्ड कमांड यानी कि BK कमांड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जितनी लाइन आप लोग इरेज करना चाहते हैं हम उतने ही स्टेप्स टर्टल को बैकवर्ड मूव करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लाइन लगाई थी फॉरवर्ड 40 करके। ठीक है, तो उसको अगर मैं इरेज करना चाहती हूं तो मैं क्या करूंगी, बैकवर्ड 40 करूंगी। ठीक है, तो चलिए करके देखें। जी स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूं BK 40। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो लाइन हम लोग रिमूव करना चाहते थे वो अब रिमूव हो गई है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा, अब अगर आप लोग ड्राइंग बनाएंगे तो हमारा टर्टल ड्राइंग नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्या स्टूडेंट्स आप लोग इरेजर से ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। हम किस चीज से ड्रॉ करते हैं, पेन से ड्रॉ करते हैं या फिर पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से टर्टल ने क्योंकि अभी इरेजर टूल को पिक किया हुआ है इसलिए आप लोग जो भी कमांड लिखेंगे टर्टल उसे ड्रॉ नहीं करेगा। तो उसके लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि टर्टल अपनी इरेजर को छोड़कर दोबारा से कौन सा टूल पिक करे, पेन टूल पिक करे। तो चलिए देखें। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं पेन पेंट कमांड। और पेन पेंट कमांड क्या करती है,
आपके टर्टल को बताती है कि उसने इरेजर को छोड़कर दोबारा से पेन टूल को पिक करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि पेन इरेज कमांड यूज़ करने के बाद अगर आप लोग अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पेन पेंट कमांड की। तो उससे क्या होगा, हमारा टर्टल कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि उसने तो इरेजर टूल को पिक किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अपने टर्टल को बताने के लिए कि अब उसने पेन टूल को पिक करना है, हम लोग कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पेन पेंट कमांड, ठीक है। पेन पेंट कमांड यानी कि PPT। तो स्टूडेंट्स चलिए करके देखें। अब हम लिखने वाले हैं कमांड पेन पेंट कमांड, ठीक है, यानी कि PPT। तो स्टूडेंट्स, ये कमांड क्या करती है, ये कमांड हमारे टर्टल को बताएगी कि अब उसने अपना पेन टूल दोबारा से पिकअप करना है और ड्राइंग शुरू करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जितनी भी कमांड्स हम लोग लिखेंगे हमारा टर्टल उन्हें ड्रॉ करता जाएगा। तो चलिए करके देखें जी। तो स्टूडेंट्स, अब मैं कर रही हूं फॉरवर्ड 80 जी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि आपका टर्टल 80 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया है और वो भी ड्रॉ करते हुए, ठीक है। क्यों ड्रॉ किया इसने, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने टर्टल को बताया कि अब उसने पेन टूल को पिक करना है। किस तरह से बताया हमने यूज की कमांड पेन पेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ 4 बेसिक कमांड जिनकी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शो कमांड के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।